गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने माँ बाप के ही चारों तरफ चक्कर लगाया और उन्होंने कहा माँ बाप की परिक्रमा ही इस सृष्टि की परिक्रमा है। एक माँ बाप के बच्चे को उससे अलग कर दी। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो उन्होंने अपने एक मुख से शंकर जी की गलानी की। जो क्रोध है वो हमारा विनाश करने वाला है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। हाँ जी। जैसे भाई जी आपने पिछले एपिसोड में निंदा चुगली की कुछ बातें हमें बताई कि हमें नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ और कहानियों के माध्यम से जो शिव पुराण में बताई गई हैं, इसको और विस्तार से समझाएं। हाँ जी, तो कुछ और कहानियां भी इसके रिलेटेड है। जैसे जब शंकर जी और पार्वती माता ने गणेश जी और कार्तिकेय के विवाह के लिए एक प्रस्ताव रखा कि आप दोनों में से जो भी पहले इस धरती की परिक्रमा करके आएगा तो उसका विवाह कर दिया जाएगा। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने माँ बाप के ही चारों तरफ चक्कर लगाया और उन्होंने कहा माँ बाप की परिक्रमा ही इस सृष्टि की परिक्रमा है। तो शंकर जी और पार्वती माता ने गणेश जी का विवाह कर दिया। और कुछ टाइम बाद जब कार्तिकेय जी वापिस आते हैं तो कार्तिकेय को नारद मिलते हैं और नारद मुनि कार्तिकेय को कहते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भाई की शादी भी कर दी और उसके घर में 2 बच्चे भी पैदा हो गए। तो नारद जी की ये बात सुनकर कार्तिकेय को बुरा लगा और नारद मुनि ने कहा कि हे कार्तिकेय, तुम्हें ऐसे माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। और कार्तिकेय को सच में इतना क्रोध आ गया, वो बिना अपने माता पिता से मिले वापिस चले गए। और इस निंदा की वजह से नारद जी का भी तेज कम हो गया। तो यहाँ हमें एक चीज समझनी है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। मीन्स मुंह से तो राम राम बोल रहे हैं, नारायण नारायण कह रहे हैं, पर उस निंदा की वजह से एक माँ बाप के बच्चे को उससे अलग कर दिया। जी। और फिर दूसरी कहानी है, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो उन्होंने अपने एक मुख से शंकर जी की गलानी की। तो शंकर जी के तेज से भैरव उत्पन्न होते हैं और वो भैरव ब्रह्मा जी का एक मुख काट देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद मैंने फिर किसी की गलानी नहीं की, हाँ जी। क्योंकि एक बार गलानी करने का रिजल्ट समझ आ गया। तो जी। हम सब भी ये समझे कि हमें किसी की निंदा गलानी नहीं करनी। जो कोई कर रहा है वो अपना रोल बेस्ट प्ले कर रहा है, हम इस व्यर्थ में ना जाएं। जी। तो एक बार क्या होता है, शंकर जी के क्रोध के तेज से एक अग्नि उनकी आंखों से निकली, जिस तेज को उन्होंने दूर समुद्र में फेंक दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु, मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आए तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, हे सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींचा कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। और इसने मेरी आंखों से आंसू निकाले और इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाएगा। भाई जी, इस कहानी के पीछे का भाव समझाएंगे? हाँ जी, तो देखो क्रोध कितना नुकसानदायक है, यहाँ ये समझना है। क्योंकि शंकर जी की क्रोध अग्नि से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो विध्वंसकारी था, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने जलंधर रखा, जो बहुत पावरफुल था। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींचकर उनकी आंखों से आंसू निकाला। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो क्रोध है वो हमारा विनाश करने वाला है। और फिर दूसरी तरफ देखें, हम सब इस परमात्मा के अंश हैं, हाँ जी। पर हमें डिसाइड करना है कि हमें अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगाना है या नेगेटिव तरफ। क्योंकि जलंधर ने अपनी एनर्जी को, उस पावर को नेगेटिव तरफ लगाया तो उसका विनाश हो गया। अगर वो उसी एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगाता तो परमात्मा की भी दुआएं मिलती और वो खुद भी आगे बढ़ता। जी।
तो भाई जी आगे आप जलंधर की कहानी को थोड़ा और बताएं। हाँ जी, तो एक बार जालंधर अपनी सभा में बैठे थे, वहाँ पर असुर लोग भी और देवी-देवताएँ भी बैठे थे, क्योंकि जालंधर बहुत पराक्रमी था। उसके मन में अभी इतना नेगेटिव भाव नहीं था और उस सभा में राहु आ गया। तो जैसे ही राहु का कटा हुआ सिर जालंधर ने देखा, तो उसने आश्चर्य किया और अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे जब सागर मंथन हुआ, तो जो वहाँ से जो अमृत निकला, तो विष्णु जी ने वो अमृत देवताओं को पिलाया, क्योंकि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और जब असुरों को पिलाना था तो उनको अमृत नहीं पिलाया गया। इतने में राहु के मन में ये डाउट आया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो वो जाकर देवताओं की साइड बैठा, तो विष्णु जी ने उन्हें अमृत पिला दिया और जैसे ही वो अमृत पिया वो भी अमर हो गया। और विष्णु जी को जैसे ही ये पता लगा, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्कर चला दिया और उसका गला काट दिया जी। और जिससे राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। बट क्योंकि वो अमर तप को प्राप्त हुआ, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि उसने अमृत पिया था। और इस बात से जालंधर को बहुत क्रोध आया कि मेरे पूर्वजों के साथ ऐसा बिहेव किया गया, ये असुर लोगों के साथ हमेशा से ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मैं देवताओं को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो उसके अंदर विष्णु जी के लिए और देवताओं के लिए बहुत नफरत पैदा हो गई। देखो, जो जालंधर था वो पहले कितना आराम से देवताओं के साथ असुरों के साथ बैठे थे और सब आपस में बहुत प्यार से बात कर रहे थे, जी। पर जैसे ही पास्ट की बात हुई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए कहा जाता है जो पास्ट है वो वेस्ट पेपर है। और सेकंड चीज हमेशा सिखाई गई, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। हाँ जी। पुरानी बातें जो दब गई हैं, जिनका आज मेरी लाइफ में रेलिवेंस नहीं है, जैसे ही मैं वो कूड़ा करकट निकालूंगा वो सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ेंगे। और अगर हम आपसे भी पूछें, आपको कोई 10 साल पुरानी बात आज याद नहीं है, 10 साल बाद याद दिलाई जाए, वो क्या है कि आपने कोई कूड़ा करकट घर से निकाला और 10 साल बाद वही कूड़ा करकट आप घर लेकर आओ, हाँ तो जी। उसमें से कैसी स्मेल होगी। बैड स्मेल ही होगी। आप सोचो कितने कीड़े मकोड़े उसमें होंगे। तो वैसे ही ये पास्ट की बातें जैसे जलंधर के सामने आई, तो उसने अपनी बुद्धि को खराब कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। जी। इसके बाद इस क्रोध अग्नि से जलंधर ने कहा, अब मुझे स्वर्ग पर राज्य करना है, और उसने अपने दूत को भी भेजा। इंद्र को कहा कि अब स्वर्ग को छोड़ दो। शुंभ निशुंभ नाम के असुर जो महान बलशाली उनकी सेना में थे, और जलंधर ने उनके साथ देवलोक को प्राप्त कर लिया। अब उसने विष्णु को भी ललकारा कि अभी मुझे आप पर भी विजय प्राप्त करनी है, आपको भी हराना है। तब विष्णु जी ने जब जलंधर का इतना पराक्रम देखा, तो वो खुश हुए और कहा कि हे जलंधर, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो जलंधर ने कहा कि मेरी बहन लक्ष्मी के साथ, क्योंकि जो लक्ष्मी थी वो जलंधर की बहन थी। और जलंधर ने कहा कि हे विष्णु जी, मैं चाहता हूं कि आप लक्ष्मी के साथ, जो मेरी बहन है, आप हमारे घर में आकर निवास कीजिए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो सभी देवी देवताएं भी यही निवास करेंगे। तो विष्णु जी को कहीं ना कहीं ये बात से दुख हुआ, क्योंकि अब उन्हें यहाँ जलंधर के रहना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि वो अपने वरदान से अब पीछे भी नहीं हट सकते थे। अब इसके बाद जलंधर ने शंकर जी को ललकारा। उन्होंने कहा, अब मुझे शंकर जी को परास्त करना है। पर जलंधर की पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया कि आप शंकर जी को परास्त नहीं कर सकते, वो देवों के देव हैं। पर जलंधर ने कहा, नहीं, मुझे ये युद्ध करना ही है। पर अपनी पत्नी के समझाने पर भी जलंधर जब नहीं समझा, तो यहाँ ये समझ आ रहा था कि जब इंसान की किसी की भी मृत्यु उसके पास आती है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसे ही जलंधर का समय अब नजदीक आ गया और शंकर जी के साथ उनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ और शंकर जी ने जलंधर का वध कर दिया। और इस तरह फिर से असुरों का नाश हुआ और देवराज इंद्र फिर से अपने स्वर्ग के राज्य में लौट गए। तो यहाँ ये समझना है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे वो अपने घर में देवी देवताओं का वास कराएं, अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपका विनाश निश्चित है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला?